सीता और मिलिए बहोर सुशील विनीता। यहाँ पर सीता जी ने अनसुईया के चरणों को छुआ और सीता जी को अनसुईया ने अपने पास बिठला लिया और कहने लगी कि सीते, मैं तुम्हें कुछ दिव्य आभूषण प्रदान करती हूँ। तो इनके यहाँ कुछ ऐसे आभूषण रखे हुए थे, लेकिन राम ने लंका पर ऐसे ही विजय प्राप्त नहीं कर ली। विश्वामित्र जी ने 97 अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए हैं। अनसुईया ने सीता को ऐसे कुछ आभूषण प्रदान किए हैं कि जहां पर ये रहेगी वहां पर इसकी विजय ही होगी। इसके बाद अनसुईया ने सीता जी को स्वर्गीय वस्त्र आभूषण पहनाए, जो कि नित्य नए और निर्मल बने रहते थे। इसके उपरांत सीता जी से कहा कि ऐ सीते, अब मैं तुम्हें नारी धर्म के बारे में समझाती हूं, उसे गौर से ग्रहण करो। जो हम आप श्रृंगार करते हैं, जो गहने हैं, वो तो खैर ठीक है, आजकल जमाना है पहनने ओढ़ने का, कोई बात नहीं। लेकिन कि जिन हाथों के प्यारे भूषण, हाथों में सोने की कंगन जन क्या क्या पहनते हैं, और एक समय वो था इन हाथों को तब अच्छा माना जाता था जब घरों में हाथ की चाकी चला करती थी। हाथ तो आपके अच्छे लगते हैं, सोने के कंगन पहने हुए हैं, और कोई आपके सामने बड़ा बुजुर्ग आ गया तो उसका सम्मान भी करना नहीं जानते, तो फिर हाथ किस बात के हैं। वो हाथ सोने और चांदी से शोभा नहीं देते। एक बार की बात बताएं, एक बार राम और जानकी दोनों एक आसन पर बैठे हुए थे। तो कुछ देर के बाद में राम अपने पैरों की तरफ देखते थे और उसके बाद जानकी की तरफ देखते थे। फिर अपने पैरों की तरफ देखा और फिर जानकी की तरफ देखा। तो जानकी ने कहा, भगवान क्या देख रहे हो, क्या बात है, क्या कोई बात है? तो राम ने कहा, नहीं कुछ नहीं है। बोले फिर भी बात क्या कि आप कहीं उधर देखते कहीं इधर देखते। तो राम ने कहा कि मैं कुछ नहीं ये देख रहा हूं कि सीते मेरे चरण कितने अच्छे हैं। तो सीता जी ने कहा, तो इसमें कोई देखने की बात है, दुनिया जानती है कि प्रभु आपके चरण बहुत अच्छे हैं। सीता चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद राम ने फिर कहा कि सीता देखो मेरे चरण कितने महान हैं। तो हमने एक दिन बताया था कि नारियों का ये स्वभाव होता है कि किसी की अधिक बड़ाई करो, एक बार तो ये कायदे में सुन लेंगी, दूसरी बार में कुछ थोड़ा मन कम होता है, हाँ ठीक है सुन लेंगे, और तीसरी बार फिर जवाब मिले। तो दोबारा जब कहा तो सीता ने कहा, हाँ ठीक है प्रभु आपके चरण महान हैं। थोड़ी देर के बाद फिर भगवान ने कहा कि सीते मेरे चरण कितने सुंदर हैं। तो जानकी सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो जानकी ने अपना पैर धीरे से खोला और राम के बराबर पर ऐसा रख दिया, ऐसा, और कहा भगवान अब बताओ चरण आपके अच्छे हैं कि मेरे अच्छे हैं। तो माता कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन पुरुष की अपेक्षा माताओं बहनों के पैर वैसे भी अच्छे लगते हैं। और फिर उन पैरों में कम से कम आज के महंगाई के जमाने में 2-4 से हजार का तो पड़ा ही होगा। और जो माता जिनकी शादी हो गई है उनके पैर में महावर भी होती है, कई बिछिया भी होते हैं, तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा आदमी खेतों में काम करता है, कहीं कहीं जाता है, और माताओं के पैरों पे बुरुश रगड़ता ही रहा, जब देखो तब रगड़ता ही रहा, तो फिर अच्छे तो लगे हैं। अब राम चुप बोले अब किनके चरण अच्छे हैं। तो कि फैसला करने के लिए किसको बुलाया जाए, कि भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया तो भरत ने कहा भैया ये हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं बता सकते। तो फिर कहा किसको बुलाए, हनुमान जी को बुला, वो फैसला करेंगे। तो हनुमान जी आए। तो हनुमान जी से राम ने कहा कि ऐ हनुमान जी ये बताओ कि चरण मेरे अच्छे हैं या जानकी के अच्छे हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके चरणों की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो सीता जी बोली ए बंदर क्या कह रहा, बोले नहीं माता आपके चरणों की क्षमता कोई नहीं कर सकता है।
राम ने कहा हनुमान जी तुम दोनों तरफ नहीं भगवान, हम दोनों तरफ कहाँ हैं? माता ने पूछा, उनको बता दिया। आपने पूछा, आपको बता दिया। सीता ने कहा कि हनुमान जी ये बताओ चरण किसके अच्छे हैं? बोले माता आपके समान किसी के नहीं है। अब राम कहे कि हनुमान जी क्या कर रहे हो? अब हनुमान जी चुप हो गए। राम ने कहा बोलते क्यों नहीं? तो बोले भगवान माता एक बात कहे बुरा तो नहीं मानोगे? बोले कि नहीं मानेंगे। सीता से भी कहलवा लिया और राम से भी कहलवा लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ना चरण आपके अच्छे हैं और माता ना चरण आपके अच्छे हैं, जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण अच्छे हैं। चरण राम तीर्थ चल जाई, जो चरण तीर्थ की ओर जाते हैं, जो धर्म की ओर जाते हैं वो चरण पवित्र हैं, और जिनका चरित्र अच्छा है उनके ही तो चरण अच्छे हैं। टाफी दे दो टाफी। बोलिए प्रभु रामचंद्र की। तो अनुसुईया ने कहा कि ऐसी कि जो हाथ ताश बन कर घर को रोटियां खिलाते, पहेलियां तोड़े उनसे सर्वदा न जाते। सीता